तालाब में वापस आकर लिन चिल्लाता है, वह ब्लेड बहुत तेज धार का था। फिर अपने स्केल्स की तरफ ध्यान देते हुए कहता है, अगर उसका एक और हमला मुझे लगता तो मेरे स्केल्स जवाब दे देते और टूट जाते। इसी बीच सिस्टम भी उसके टूटे हुए एक स्केल की जांच कर रही थी। लिन ने जब फिर से विरोधी के ब्लेड को याद करा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी तेज धार की वजह से वह हथियार साधारण नहीं हो सकता था। इसके साथ उसने जो आरम्बर सूट 3 पहना था वह अभी की टेक्नोलॉजी से काफी एडवांस था। तो यह मुश्किल है कि ऐसे आर्मर बनाए गए हों। इन सारी बातों को याद कर लिन पीछे मुड़कर सिस्टम से पूछता है, बातचीत करते वक्त उन्होंने किसी सिविलाइजेशन रूइन का जिक्र किया, तो क्या इसका यह मतलब है कि पृथ्वी पर किसी दूसरी सिविलाइजेशन ने छोड़े रूइंस मौजूद है? वह आर्मर और ब्लेड उन्हीं रूइंस में से होंगे। इस पर सिस्टम कुछ बोल पाती इससे पहले ही लिन सभी कड़ियों को जोड़कर खुद से जवाब ढूंढ लेता है। और यही जवाब बड़ी खुशी से सिस्टम को बताने लगता है, अभी तक मिली जानकारी से यह संभव है कि म्यूटेटेड क्रिएचर, अन्य सिविलाइजेशन रूइन, जीटी वायर्स और ईटी, ये सब जुड़े हो सकते हैं। फिर सिस्टम के पास आकर खुशी से कहता है, अब मुझे समझ आया। बहुत समय पहले प्राचीन सिविलाइजेशन पृथ्वी पर आई होगी, जिन्होंने यहां अनोखे रूइंस छोड़े होंगे, जहां से यह वायरस आ रहा है, जो जीवों को इवोल्व कर रहा है। और जो ईटी क्रिएचर है, वो उन्हीं रूइंस ने पीछे छोड़ा होगा। इन सभी बातों पर गौर करने से वह यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उनका लक्ष्य फिर से रूइंस को खोलना और अपने म्यूटेटेड पूर्वजों को जगाना हो सकता है। अपनी इस सोच पर लिन गंभीरता से टिप्पणी करते हुए कहता है, अगर मेरी सोच सही है तो जल्दी ही दुनिया उलट-पुलट होने वाली है। इस खतरे से अपने आप को बचाने के लिए लिन जल्द से जल्द इवोल्यूशन कर ताकतवर बनने का फैसला लेता है और आपने अगले इवोल्यूशन की शुरुआत करता है। उसका इस बार का इवोल्यूशन काफी समय ले रहा था। इंतजार करते करते सिस्टम भी एक झपकी ले ही लेती है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक सिस्टम विंडो होता है, जो सूचित करता है कि वह लेवल 50 तक पहुंच गया है, जिससे उसे एक ब्लू ट्रेजर बॉक्स मिला है। इसके साथ ही एक और नोटिफिकेशन उसके वर्तमान स्टैट्स प्रदर्शित करता है, जिसमें उसकी लड़ाई की शक्ति 45 तक बढ़ गई है और उसे एक नया स्किल मिला है, नाइट कॉम्बैट। उसके एवोल्यूशन अंक 10,000 में से 1,900 तक पहुंच गए हैं। अपने नए स्किल के बारे में जानने के लिए वह सिस्टम विंडो पर क्लिक करता है, तो उसे पता लगता है कि यह स्किल रात की दृष्टि को बढ़ाता है। इसके साथ ही रात के समय उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। इसे देखकर लिन खुशी से चिल्लाया। पीछे खड़ी सिस्टम अपने कानों को बचाने के लिए अपने कानों में उंगली डाल लेती है। उसकी इतनी खुशी का कारण यह था कि अभी यह स्किल मामूली लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे वह मजबूत होता जाएगा, वैसे ही इस स्किल का प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। इसी बीच लॉन्ग इन केमिकल प्लांट के नदी किनारे कून बैठा होता है और उसका साथी उससे उस म्यूटेटेड क्रिएचर के बारे में पूछ रहा था। जवाब में वह कहता है, मुझे नहीं पता। वह अचानक हवा में गायब हो गया। उसका साथी चौंक कर उसे पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है उसके पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति हो? लेकिन कुन उसे खारिज कर देता है, क्योंकि उसके मुताबिक ऐसी शक्ति होना नामुमकिन था। तभी अचानक उसके साथी की नजर उसके हाथ पर पड़ती है, जहां काटने के निशान थे। तो वह कून से इस बारे में पूछता है। कून उसे बता देता है कि उसे उस बिस्ट ने काटा है। काटे हुए निशान को देखकर वह बहुत निराश था, क्योंकि उसने इस अमौर को पाने के लिए काफी मेहनत की थी। उसकी निराशा को देखते हुए उसका साथी उसे वहां से ले जाने लगता है। जाते समय कून नदी की तरफ देखते हुए उस क्रिएचर को याद करता है, जो काफी अजीब था। इसलिए वह ऑर्गेनाइजेशन में इसके बारे में बताने का तय करता है, क्योंकि वह किसी भी हालत में इस क्रिएचर को ड्रैगन टीम के हाथ लगने नहीं देना चाहता था। इस बीच लॉन्गिन सिटी में ईस्टर्न डिवीजन के इंसिडेंट को लेकर अफवाहें और थ्योरीज नेट पर बड़ी तेजी से फैल रही थीं। लोग सोच रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। इन सभी चीजों से अनजान मिस्टिकल ड्रैगन पॉन्ड में लिन अभी अभी एक लंबी और गहरी नींद से उठा। वैसे ही सिस्टम से उसे टास्क रिफ्रेश होने का नोटिफिकेशन मिला। इन नए टास्क को देखते हुए वह कहता है, चाहे टास्क कंप्लीट हुआ हो या नहीं, यह ऑटोमेटिकली सुबह रिफ्रेश हो ही जाता है। लेकिन एक और सरप्राइज था जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो था एक मैप अपग्रेड। लिन ने तुरंत अपना मैप खोला और नए अनलॉक हुए एरियाज को देखा, तो काफी बड़ी साइज का वाटरवे खुल गया था। लेकिन वो इस नए मैप की गहराई से जांच कर पाता, उससे पहले ही उसके दिल में एक डरावना एहसास हुआ। वो ठीक से बता नहीं पा रहा था कि ये क्या था, लेकिन उसे यकीन था कि ये कुछ बड़ा और बुरा था।
लिन जल्दी से तालाब की सतह पर तैर कर आता है तो देखता है कि एक जलता हुआ मीटियर सिटी के पीछे के पहाड़ पर गिरा था। उसे पता था कि उसे ये चेक करना ही होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो लिन किनारे तक तैर कर आया और अपना नंगा इंसानी फॉर्म ले लिया ताकि वो जमीन पर क्या हो रहा है इसकी जांच कर सके। वह नंगा था, इसलिए पहले पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लगता है। पीछे से सिस्टम मरमेड कहती है, इसका मैं क्या करूं? इसका कुछ नहीं हो सकता। इसी बीच ड्रैगन माउंटेन की तरफ कई सोल्जर बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। उनमें से एक सभी को चिल्लाकर ऑर्डर दे रहा था कि जल्दी करो और सभी रास्तों को घेर लो। हमारा जो एनिमी है वह बहुत ही खतरनाक है, इसलिए उसे मारने के लिए हमें शूट एट साइट का ऑन ऑर्डर मिला है। कुछ ही समय में ड्रैगन माउंटेन की तरफ जाने वाला घुमावदार रास्ता सिविलियन ट्रैफिक से क्लियर कर दिया गया, जिससे ऑफिशियल ऑफिसर्स अपनी गाड़ियों में माउंटेन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ गए। उन गाड़ियों में से एक गाड़ी लू की थी, जो अपने बड़े ऑफिसर से फोन पे कह रही थी, हाँ, मुझे पता है, मैं वही जा रही हूँ। जवाब में फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम्हें किसी भी हाल में इस मिशन को पूरा करना होगा। हमने इस पर बहुत उम्मीदें लगाई हैं। वह भी हाँ कह देती है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत की ऑपरेशन साइट पर एल ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेसेस मिले, जिसमें मैडमैन भरे थे। स्नाइपर लेकर बैठे लू के साथी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ज्वाइन करते हैं जो मात्रा की परवाह किए बिना अपने लोगों के अंदर जीटी वायरस इंजेक्ट करते हैं, जो बहुत खतरनाक होता है। वो अपनी स्नाइपर राइफल को ऑप्टिमल स्पॉट पर सेट करता है। तभी लू साइट पर पहुंची। अपनी हाईटेक गन लेकर उसने बताया कि टी क्रिएचर बहुत जख्मी है, जिस वजह से उसकी लड़ाई की क्षमता कम हो चुकी है। इसलिए वह एल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पर ध्यान देने के लिए कहती है, जो कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। तभी उनके साथी कैप्टन ने अपने स्कोप में कुछ सस्पिशियस देखा। उसने स्कोप में यह देखा कि एक आदमी हाथ में ग्रेनेड लेकर खड़ा था। उसने उस आदमी को जल्द ही पहचान लिया कि यह और कोई नहीं, एक एल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जो अपना काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब वो स्कोप झूम आउट कर रहा था, तो उसने कई सारे बॉम्ब से भरे बक्से देखे, जिन्हें देखकर उसे चिंता होने लगी कि इतने सारे एक्सप्लोजिव से यह मैडमैन पूरे ड्रैगन माउंटेन को ही ना उड़ा दे। इसलिए वह बिना संकोच के उस आदमी को ही मार देता है। इसी बीच लू के सर के ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है। ड्रोन के पंखों की आवाज सुनकर वह ऊपर की ओर देखती है, जिसे देखकर उसे समझने में देर नहीं लगती कि आगे क्या होने वाला है। उसने अपने सभी सोल्जर को चिल्लाकर कहा कि वे अपना आर्मर एक्टिवेट करें और जितनी जल्दी हो सके फैल जाएं और यहां से दूर चले जाएं। सोल्जर कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहां बहुत बड़ा धमाका होता है।